सवाल आ रहा है कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया, गाड़ी का लोन था, हाउसिंग लोन था, प्रॉपर्टी पर लोन था, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन था, कोई भी लोन था और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो फिर क्या होगा? बहुत सारे लोगों के ऐसे केस आए हैं और इसमें तो मैं समझता हूं कि बैंक वालों ने बहुत ज्यादती कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ जिसके पास इकलौता एक घर ही था, मकान ही था। अब वो व्यक्ति चला गया, अब कमाने वाला कोई नहीं बचा, कमाई का कोई साधन नहीं है, तो इंसानियत के नाते भी ये होना चाहिए कि वो उसके बच्चों को घर से ना निकाला जाए, उनके घर सर पर छत बनी रहे। कमाने वाला तो चला ही गया, अब कमाई का कोई साधन नहीं है, छोटे बच्चे हैं, पत्नी बची हुई है, उनको घर से निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पति का लोन था और वो तो एक्सपायर कर गए। और जबकि बैंक वालों ने इंश्योरेंस भी कराया था। जब भी आप देखेंगे ना, जब आप लोन कराते हैं, बैंक वाला खुद बोलता है कि आपके लोन को इंश्योर कर देंगे हम आपका, ताकि आपको कुछ हुआ तो आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, यही बोला जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है इंश्योरेंस कौन सा किया, एक्सीडेंटल क्लेम कर दिया कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो नहीं देना पड़ेगा, और नेचुरल मृत्यु हो जाए तो क्या होगा, हार्ट अटैक आ जाए तो क्या होगा, जैसे कोरोना में बहुत सारे लोग चले गए, फिर क्या होगा? उसका कोई जवाब ही नहीं है। और जो प्रीमियम लिया जा रहा है, मेरी टीम में कई साथी हैं जो इंश्योरेंस से काम करते हैं या एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बताया कि प्रीमियम लिया जाता है उसको जो कंप्लीट कवर वाला है, लेकिन दिया जाता है सिर्फ एक्सीडेंटल कवर। तो और फिर लोन सिक्योर कैसे हुआ? यदि वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई किसी भी कारण से और फिर उसके परिवार वालों को लोन भरना पड़ेगा या वो रिकवरी, वो सामान उसका चला जाएगा, तो फिर सिक्योर लोन कैसे कहा गया उसको कि उसका लोन हमने सिक्योर कर दिया, इंश्योर कर दिया, लोन का इंश्योरेंस हो गया? इंश्योरेंस का मतलब तो पूरी तरह से इंश्योर होना चाहिए, चाहे व्यक्ति के किसी भी हालत में मृत्यु होती है, कम से कम उसके घर वालों को ना निकाला जाए। वैसे लेकिन जब आप लोन लेते हैं उस समय पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब वो व्यक्ति कह रहा है कि आपका इंश्योरेंस कराया जा रहा है, तो उससे पूछे कौन सा इंश्योरेंस कराया जा रहा है, और हो सके तो रिटर्न में लीजिए। ज्यादातर बैंक वाले रिटर्न में नहीं देते, और जो लोन ले रहा होता है वो भी रिटर्न में नहीं लेता। फिर भी अगर अभी आपने लोन लिया हुआ है, बैंक जाइए, बैंक में पता करिए कि मेरे बैंक का जीते जी पता कर लीजिए कि मेरे लोन का इंश्योरेंस है कि नहीं है। वो कहे हाँ है, तो अगर मुझे कुछ हुआ तो किसी भी कारण से लोन इंश्योर्ड होगा, लिख कर दे। जाइए बैंक वाले से बात करिए, ये इनकी बदतमीजी बदमाशी नहीं चलेगी। आपसे प्रीमियम तो ले रहे हैं कि आपका पूरा लोन सिक्योर है, आपका इंश्योरेंस कर दिया गया लोन का, आपको कुछ होगा तो कुछ नहीं पे करना पड़ेगा। आपके जाने के बाद कौन कौन आएगा आपके परिवार की मदद करने? आप जाइए बैंक में बात करिए, चेक करिए, आज जीते जी चेक करिए। और यदि कोई लेने जा रहा है, हाउसिंग लोन लेने जा रहा है, प्रॉपर्टी पर लोन लेने जा रहा है, पहले वो ये पता कर ले कौन सा इंश्योरेंस हो रहा है, और रिटर्न में ले, लिख करके दे। बैंक की ये बात लिखवाइए उनसे कि अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है किसी भी कारण से, तो घर वालों को पैसे, बाकी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, या इनकी प्रॉपर्टी, गाड़ी, जो भी जिस चीज पर लोन हो रहा है वो वापस नहीं लिया जाएगा। ये जाकर के पता करिए, इस तरह की बदमाशी नहीं चलेगी। और मैं बैंक वालों से भी बात करना चाहता हूं, सरकार के लोगों से बात करना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग सुन रहे हैं ना, इंसानियत के नाते बताओ, ऐसा व्यक्ति जिसके कमाई का साधन नहीं बचा, ऐसे घर जिनके बच्चे अनाथ हो गए, जिनके घर का मुखिया चला गया, क्या उन्हें आगे लोन भरना चाहिए? किसी भी कारण से गया, कोई सा भी एक्सीडेंट हुआ उसका, चाहे उसने हार्ट अटैक आया या कोरोना में चला गया या उसकी एक्सीडेंट में डेथ हुई या किसी और तरह से डिसेबल्ड हो गया वो व्यक्ति नहीं रहा दुनिया में, तो क्या क्या ऐसे केस में उसको रिकवरी का नोटिस दिया जाना चाहिए उसके घर वालों को? इंसानियत बिल्कुल मर गई है। आप अपनी राय दें कमेंट में कि क्या उनका लोन माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या उनका आगे लोन नहीं भरना चाहिए उनको, या उनसे प्रॉपर्टी ले ली जाए उनकी, या उनकी गाड़ी छीन ली जाए। ये तो नहीं चलेगा यार, कम से कम इंसानियत के नाते नहीं चलेगा। और जीते जी ही अपने तैयारी करिए, जाइए बैंक वालों से बात करिए, इनके भरोसे मत बैठिए कि उन्होंने कह दिया आपका लोन का इंश्योरेंस कर दिया हमें और आपको कुछ हो जाएगा तो लोन नहीं भरना पड़ेगा। ओरल कम्युनिकेशन में मत जाइए, रिटर्न पर जाइए, और 2-3 जगह वो जो पॉलिसी उन्होंने करी है ना, उसकी पॉलिसी कॉपी ले लेना। पॉलिसी कॉपी भी नहीं देते लोन करते समय, उसको बोलना पॉलिसी कॉपी दो और वो चेक करवाओ अपने जानकार में कौन सी पॉलिसी की है, इसने एक्सीडेंटल पॉलिसी की है या कंप्लीट कवर दिया है इसको। और कंप्लीट कवर देना चाहिए भाई, अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो लोन माफ होना ही चाहिए, और करवाएंगे। अगर किसी ऐसे व्यक्ति का लोन माफ नहीं हुआ होगा, उसकी रिकवरी भी कर ली गई होगी, उसकी गाड़ी, उसका घर वापस कराएंगे उसके बच्चों को, ये इंसानियत के खिलाफ है यार, इसको स्वीकार नहीं करेंगे हम।